और अब चलिए वक्त हो चला है हमारे आज के खास मेहमानों को जोड़ने का। हमारे साथ अंशुल जैन और साथ ही साथ रूपक डे मौजूद हैं। दोनों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले रूपक, आपसे एक बार इंडेक्स पे नजरिया जानना चाहेंगे। 25,700 के ऊपर हम कंफर्टेबली होल्ड कर रहे हैं। कहां तक देख रहे हैं आप इंडेक्स को जाते हुए? क्या अगले 1.5 घंटे के लिए कोई मूव एक्सपेक्ट करें या फिर अभी ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा बाजार? मुझे लगता है कि निफ्टी में सेंटिमेंट तो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 25,500 की, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे। कल भी था, आज भी था और आज भी है इनफैक्ट। तो जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। प्रीवियस स्ट्रैटेजी हमारे थे सेल ऑन राइज, बट वो स्ट्रैटेजी कल से चेंज हो गया। बाय ऑन डिप्स रहेंगे और हायर एंड पे मुझे लगता है 26,000 26,200 की एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर एक और ब्रेकआउट आएगा। सबसे बेस्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। 59,700 का सपोर्ट रहेगा और उसके ऊपर जब तक रहेगा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये व्यू फिलहाल इंडेक्स पे। तो दूसरा, आपके पास सुप्रीम इंडस्ट्री स्टॉप लॉस आपको 3620 का मेंटेन करना है। 3780 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये दो कॉल्स जो हैं वो प्रदीप हल्दर की तरफ से आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए। चलिए काम करते हैं, रूपक से भी उनकी ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं। रूपक, कहां आपकी नजर है, किन शेयरों पर आप सजेशन लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, पहला कॉल रहेगा टेक महिंद्रा पे। तो मुझे लगता है एंथ्रोपिक एआई एक्सटेंशन का जो रिएक्शन आया मार्केट में, मुझे लगता है मार्केट इज ओवर रिएक्टिंग टू दैट न्यूज। तो कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा टेक महिंद्रा पे। बाइक की सलाह रहेगी। टेक्निकल चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। हालांकि आज का दिन सेलिंग प्रेशर है, बट ओवरऑल वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बाइक की सलाह रहेगी अराउंड करंट लेवल। पोजिशनल कॉल रहेगी और टारगेट रहेगा 1800 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का। और डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगी, ये हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया। दूसरा कॉल रहेगा एप्टस। एप्टस ने एक रिकवरी थीम प्ले करने के लिए सजेशन रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस एक फॉल देखा गया था रिसेंट टाइम इनफैक्ट कई महीनों से इसमें फॉल दिख रहा था। तो 28% काइंड ऑफ एक करेक्शन होने के बाद एक बार पहली बार एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। स्टॉक में बाइक की सलाह रहेगी अराउंड 287 फॉर अ टारगेट ऑफ 310 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 270 पे। डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा, इसमें भी हमारे क्लाइंट को हमने रिकमेंडेशन दिया है। ऑलराइट, तो चलिए तमाम कॉल्स रूपक की तरफ से आती हुई। एप्टिस कई दिनों के बाद ये नाम सुनने में आया, क्योंकि हाल फिलहाल इतनी चर्चा भी नहीं हुई थी। यहाँ पर जो है 1.5% की तेजी ऑलरेडी है और रूपक को फिलहाल अभी भी पसंद आ रहा है। और कंपनी के नतीजे कल आने वाले हैं। टाटा मोटर्स पीवी आज जो है वो शेयर जो है वो बहुत सुस्त है, काफी एकदम हल्की सी तेजी, सिर्फ हरे निशान में बस बना हुआ है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ठीक ठाक रिटर्न दिया। 9% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। रूपक, आपके पास मैं आना चाहता हूं ये शेयर लेके। क्या राय आपकी बनती है टाटा मोटर्स पीवी पे? कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले क्या राय है? टाटा मोटर लोअर एंड से सपोर्ट लेके एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। अगर मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो मंथली चार्ट पे प्रीवियस हाई के ऊपर सपोर्ट लेके एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है और सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक सिग्निफिकेंट अपमूव आ सकता है और एक 394 से लेके 400 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 363 पे। 363 पे आपको स्टॉप लॉस एक मेंटेन करना है टाटा मोटर्स पीवी पर। ये राय आपको रूपक की तरफ से। रूपक, क्या नजरिया रख रहे हैं आप यहाँ पर? इन्फो एज क्या और कमजोरी हावी होगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए इसमें वीकनेस ऑलरेडी था, क्योंकि वीकली चार्ट पे कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था। तो सेलिंग अराउंड द स्टॉक था ऑलरेडी। ये न्यूज आने के बाद आईटी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आने के बाद थोड़ा एक्सटेंड हुआ। नीचे सपोर्ट है इसका 1120, तो मुझे वहां तक पहुंचते हुए दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। हायर एंड पे स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है अबव 1230।
ऑल राइट, तो चलिए 1230 के नीचे जब तक है तब तक कमज़ोर है। इन्फो है जहां पर आप देखिए लगातार स्टॉक में वीकनेस है। मैं देख रही थी इसने कई समय जो है अपना एक रेंज यानी 1420 से लेकर 1320 के बीच में, ये 100 रुपए का जो रेंज है इसने लगभग 5 से 6 महीने पकड़ा रहा। और उसके बाद जब इस साल की शुरुआत से गिरावट हावी हुई तो 1300 से सीधा अब ये 1200 के भी नीचे जा चुका है। तो ये काउंटर देखिए लगातार गिरावट का शिकार है और कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं है। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे काउंटर से निकलना। एक राय जरा दो नतीजों पर लेते हैं जो हमने आपको शुरुआत में भी शो के बताया। दो नतीजों के हिसाब से शेयर चढ़े। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 6% की तेजी थी, अब थोड़ी सी हल्की जो है वो ऊपरी स्तरों से जो है वो मुनाफा वसूली देखने को मिली। अभी भी 3-3.5% के आसपास ये शेयर ऊपर है। नतीजे आए स्ट्रॉन्ग Q3 नंबर्स की वजह से ये शेयर चढ़ा है। इस पर एक राय लेते हैं रूपक से। रूपक जी, क्या राय आपकी बनती है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे दिख रहा है मुझे, और कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव है और आज का दिन वॉल्यूम भी सॉलिड सिग्निफिकेंट है और पॉजिटिव क्रॉसओवर RSI में है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 700 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 598 पे। 598 पे स्टॉप लॉस प्ले करना है, आपको रखना है, प्लेस करना है, और 700 तक ये जा सकता है शेयर। अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ये रूपक जी का मानना है। मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश जरूर की थी। 25,800 के भी ऊपर निकला था एक पल के लिए निफ्टी 50, और अभी भी उन लेवल्स के बेहद करीब। और निफ्टी बैंक भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 300 अंकों की तेजी जो है फिलहाल आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। एक बार देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र से कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं आज के सत्र में निफ्टी बैंक को। BOB, ICICI बैंक, बंधन बैंक, ये कुछ टॉप गेनर्स हैं। साथ ही HDFC बैंक भी सपोर्ट करता हुआ, और SBI ये भी जो है लगभग 0.5% की तेजी दिखा रहा है। तो आप कह नहीं सकते आज के या तो सरकारी बैंक चल रहे हैं या फिर प्राइवेट बैंक, क्योंकि पूरे के पूरा बैंकिंग स्पेस में काफी मिक्स सॉर्ट ऑफ रिएक्शन है। पर जी हाँ, BOB इसको लीड करता हुआ जरूर दिख रहा है। रूपक, बैंकिंग स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको स्टैंड आउट परफॉर्मर लग रहा हो, खास तौर से BOB पर अगर आप अपनी राय दे पाए तो? जी बिल्कुल, मुझे तो पर्सनली ICICI बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से 10% काइंड ऑफ हायर एंड पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर BOB की बात करें तो BOB भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट पे एक मूविंग एवरेज, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली दे रहा है। तो यहाँ से लॉन्ग करके चलना होगा विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 280। हायर एंड पे मुझे लगता है नया है, मतलब 310 तक जा सकता है। ऑल राइट, तो ICICI बैंक जो है वो पसंद आ रहा है। इन स्तरों पर जो है आपको ICICI बैंक एक बार रिविजिट कर लीजिए, ये ध्यान में जरूर रखिए। चलिए, एक शेयर है जहां पे वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया है, वॉल्यूम शॉकर है एक तरह से। BLS इंटरनेशनल की बात मैं कर रहा हूं। आमतौर पे इसका अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए अंदाजा लगाना चाहें तो 15-15.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम इसका मंथली एवरेज पे रहता है, और जो आज वॉल्यूम है वो है 2.25 करोड़ का, और शेयर इस वक्त जो है वो 12-12.5% ऊपर है। रूपक से एक सलाह लेते हैं कि क्या नजरिया उनका बनता है शेयर को लेकर। इतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है, आखिर क्या बदला है? रूपक बताइए, BLS इंटरनेशनल पर क्या नजरिया है आपका? देखिए, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। तो सेंटीमेंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ, और मुझे लगता है यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार रहेगा आगे भी। और बट जब तक स्टॉक 280 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक ही रहेंगे। 280 के नीचे सेंटीमेंट वापस खराब हो जाएगा, तो लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 280। हायर एंड पे मुझे लगता है 320 तक जा सकता है। ऑल राइट, तो चलिए BLS इंटरनेशनल यहाँ पर रखते हैं नजर पर। इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। स्टॉक्स, कोई सेक्टर जो कि फिलहाल आपको पसंद आ रहा हो? Hi, good afternoon to everyone.